जय श्री श्याम दोस्तों। क्रमचय और संचय के ये कुछ सवाल एग्जाम्स में देखे गए हैं जो बिल्कुल आसान हैं, साधारण हैं, कोई भी कर सकता है। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है आपके सामने, टोटल शब्द के अक्षर अलग अलग कितनी तरह से सजाए जा सकते हैं। सबसे पहले आपको ये देखना है कि टोटल में अक्षर कितने हैं। टोटल में अक्षर कितने हैं? 1 2 3 4 5, 5 अक्षर हैं। तो आप लिख देंगे 5 का फैक्टोरियल, 5 का फैक्टोरियल। ठीक है, फिर आपको ये देखना है कि कोई अक्षर 2 बार तो नहीं आया है। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो टी अक्षर 2 बार रिपीट हुआ है। तो जो अक्षर रिपीट हो रहा है कितनी बार रिपीट हुआ? 2 बार। तो 2 फैक्टोरियल का आप यहाँ पे क्या दे देंगे? भाग। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। टोटल अक्षर कितने हैं? तो आप बोलेंगे 5, तो 5 का फैक्टोरियल। टी की आवर्ती हुई है, टी 2 बार आया है तो 2 के फैक्टोरियल का भाग दे देंगे। तो आपका आंसर आ जाएगा 5 फैक्टोरियल को अपन क्या लिखते हैं? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। और 2 फैक्टोरियल को अपन क्या लिखेंगे? 2 इंटू 1। 2 1 2 1 कैंसिल हो गया। 5 चौके 20 और 20 दिए 60। यानी 60 तरीकों से इस शब्द को अलग अलग व्यवस्थित किया जा सकता है। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। सेम सेकंड क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसा ही है। इस क्वेश्चन को भी आप ऐसे ही सेट करेंगे। सबसे पहले आप बैंकिंग में टोटल अक्षर देख लीजिए कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7। तो आप लिख देंगे 7 का फैक्टोरियल। कितना लिख देंगे? 7 का फैक्टोरियल। फिर आपको देखना है कि कोई अक्षर 2 बार या 3 बार तो नहीं आया है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो n कितनी बार आया है? 2 बार। n कितनी बार आया है? 2 बार। तो यहाँ पे आप 2 फैक्टोरियल का भाग दे देंगे। आपको पता होना चाहिए 7 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा? 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। और इसको डिवाइड करना है 2 इंटू 1 से। आपको पता होना चाहिए कि अगर ऊपर वालों को सबको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वो कितना आएगा? 5040। और डिवाइड किससे करना है आपको? 2 से। तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2520। यानी 2520 तरीके हैं अलग अलग जिनसे इसको क्या किया जा सकता है? व्यवस्थित किया जा सकता है। थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा समझने वाला है कि डिज़ाइन के अक्षरों को कितने अलग अलग तरीक़ों से सजाया जाए कि दोनों स्वर छोर पर आए, यानी दोनों स्वर जो हैं वो किनारों पर आने चाहिए। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि स्वर अंग्रेजी में जो होते हैं वो होते हैं AEIOU। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं स्वर देखूँ तो कौन कौन से हैं? ई और आई। स्वरों की पोजीशन को उसने लॉक किया है, यानी फिक्स कर दिया है कि दोनों छोर पे आई यहाँ पे और ई यहाँ पे, या उल्टा भी कर सकते हैं अपन, आई ई। ये 2 कंडीशंस बनती हैं किसके लिए? स्वर के लिए। पहली कंडीशन ई आई किनारे पर है और दूसरी कंडीशन बनती है आई ई, किनारों पर हैं दोनों स्वर। तो इसके लिए आप यहाँ पे लिखोगे 2 फैक्टोरियल। इसके लिए आप कितनी भाई स्वरों की कितनी पोजीशन बन रही है? 2। तो आप लिखोगे 2 फैक्टोरियल। उसके बाद अगर 2 के बाद मैं देखूँ तो मेरे पास बाकी अक्षर कितने बचे? तो आप देखिए डी बचा, एस बचा, जी बचा और एन बचा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे DSGN। यानी मेरे पास कितने अक्षर बचे? 4। तो अगर स्वरों की पोजीशन देखता हूँ तो स्वरों की पोजीशन 2 बनती हैं तो 2 फैक्टोरियल। और अगर व्यंजन की बात करूँ तो व्यंजन की स्थिति कितनी बनती है? 4। यानी 4 व्यंजन है तो इसको मैं कितना लिख दूंगा? 4 फैक्टोरियल। ठीक है, कैलकुलेट कर लेंगे। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 48। ये वो क्वेश्चंस हैं जो नॉर्मल एग्जाम में देखे गए हैं। राजस्थान पुलिस हुआ, रेलवे हुआ, ऐसे एग्जाम्स में देखे गए हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप छोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। जय हिंद, जय भारत।